नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा खन्ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करते हुए आज बात करने वाली हूँ नॉड फैक्टर्स के बारे में। पूर्व के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके द्वारा पर्टिकुलर फिनोलिक सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं अपने राइजोस्फीयर में, और उसके कारण यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फिनोलिक सब्सटेंसेस, विशेषकर फ्लेवोनॉइड्स और आइसोफ्लेवोनॉइड्स के कारण जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ राइजोबिया पर्टिकुलर लेग्यूमिनस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होता है और अपने उपयुक्त लेग्यूम प्लांट पर अटैच हो जाता है। तदुपरांत डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें एक नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो राइजोबिया द्वारा होता है। और नाइट्रोजनेज एंजाइम की भी हम इसी संदर्भ में बात कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से कारक हैं जिनके कारण ये इनिशियल राइजोबिया रूट इंटरैक्शन संभव होता है, दैट इज द नॉड फैक्टर्स। जो रूट माइक्रोब इंटरैक्शन है डिफरेंट प्लांट सेल्स में, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट है इसमें, दे आर स्पेसिफिक lectins which are present on the root hairs। अब जब ये रूट हेयर्स विशिष्ट प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स या आइसोफ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में अंडर कंडीशंस ऑफ नाइट्रोजन लिमिटेशन, दैट इज जब नाइट्रोजन एक लिमिटिंग कारक के रूप में होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है पादप में, उस समय इसके जो रूट हेयर्स हैं वे विशिष्ट प्रकार के सिग्नल मॉलिक्यूल्स which are normally the flavonoids and the isoflavonoids वो सिक्रीट करते हैं। और ये फ्लेवोनॉइड्स दे एक्टिवेट स्पेसिफिक नॉड फैक्टर्स, विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स जो राइजोबिया द्वारा स्रावित होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इसके सरफेस पे विशेष प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं विद द लेक्टिन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल सरफेस। यानी लेक्टिन्स प्लांट सेल सरफेस पे होते हैं और बैक्टीरियल जो सेल है उसके सरफेस पे भी विशेष प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण there is an association between the plant cell and the rhizobia। अब इसके उपरांत different factors, first of all the nod factor, that is the nod D जो constituent है जिसकी कुछ मात्रा उपलब्ध रहती है राइजोबिया में, वो एक्टिवेट होता है और वो बाकी के नॉड जीन्स को एक्टिवेट करता है। जब मैं बाकी के नॉड जीन्स कह रही हूँ तो दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द बेसिक नॉड ए बी सी जीन्स which are present in all the rhizobial strains, but they also include different type of nod, null and no genes। यानी जो संपूर्ण इन्फेक्शन प्रोसेस है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये नॉड फैक्टर्स प्रभावित करते हैं इन्फेक्शन प्रोसेस को, तो वे सभी जीन्स इस नॉड डी द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड इन दिस वे there is the root microbe interaction जिसके फलस्वरूप यह हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि यह जो राइजोबियम का पर्टिकुलर स्पीसीज है दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू अ लेग्यूमिनस प्लांट जिसके साथ वो एसोसिएट होती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? इसके बेसिक तरीके हैं, मोड्स हैं।
जिसके कारण ये स्पेसिफिसिटी डिफाइन होती है। सर्वप्रथम जो विशिष्ट प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स या आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो फिनोलिक कंपाउंड्स लेग्यूमिनस प्लांट सिक्रीट करते हैं अपने राइजोस्फीयर में, वो विशिष्ट होते हैं उस पर्टिकुलर लेग्यूमिनस प्लांट के। और जो नॉड डी प्रोटीन्स हैं डिफरेंट राइजोबियल स्ट्रेन्स के, डिफरेंट राइजोबियम स्पीसीज के, वो विशिष्ट प्रकार के इन केमिकल सिग्नल्स द्वारा ही अट्रैक्ट होते हैं। So in this manner, a specific species of rhizobia, it is attracted towards that particular leguminous plant जो ये phenolic compound secrete कर रहा है। और दूसरा होता है कि ये जो हमारा नॉड डी प्रोटीन है, जिसके कारण ये फ्लेवोनॉइड्स रिकॉग्नाइज किए गए, वो डिफरेंट जीन्स को एक्टिवेट करता है। तो किस प्रकार के या कौन सी स्पीसीज के राइजोबिया के जीन्स को एक्टिवेट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि the specificity of the interaction between the rhizobium and the leguminous plant. So the second mode of specificity, it depends on the structure of the node factors. जब हम node factors के बारे में आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि although it is just the node D protein, पर इसकी संरचना भी विशिष्ट होती है, उसमें भी there's a wide range of variations that are present, और वो वेरिएशंस वापस से ये स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करते हैं। तो जब फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट होते हैं अपने रूट हेयर्स के द्वारा, सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया, इट इज अ सॉइल लिविंग बैक्टीरिया, इसके द्वारा नॉड डी फैक्टर उत्पन्न होता है सॉइल में, राइजोस्फीयर में। और there's an interaction between these flavonoids and these nod D factors. ये जो nod D factors हैं, ये लाइसिन आर टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स हैं, और इनका कार्य है कि विशिष्ट प्रकार के जो नॉड जीन्स हैं जो नॉड ओपेरॉन के रूप में उपस्थित होते हैं, उनके अपस्ट्रीम सिचुएटेड नॉड बॉक्स पे जाके जुड़ जाना। तो when this node D, it attaches to these node boxes, it leads to the synthesis of rather transcription of various node genes, जिसके कारण particular proteins, node factors synthesize होते हैं। जो node genes हैं दो होते हैं अपने कॉमन प्रकार के, दैट इज नॉड एबीसी जीन्स, जो बेसिक बैकबोन बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने नॉड फैक्टर्स का। और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक जीन्स, जो बेसिक बैकबोन है इसको मॉडिफाई करते हैं, इसमें डिफरेंट केमिकल मॉडिफिकेशंस इंड्यूस करते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और इस प्रकार से ये जो राइजोबियल लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड्स है, these signals, they are produced and they initiate nodule formation. तो ये जो विशिष्ट प्रोटीन्स बन रहे हैं because of the interactions of nod D and the flavonoids in a specific species of rhizobium, they are basically responsible for the process of nodule formation because they are the morphogens. They induce morphological changes in the leguminous roots, जिनके बारे में हम पूर्व में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां हमने नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करी थी, वहां पे हम जिक्र कर चुके हैं। और अभी कौन कौन से विशिष्ट जीन्स हैं और वे क्या मॉर्फोजेनेटिक चेंज उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।
अपने इस वीडियो में। So these nod factors, they are basically produced by the rhizobia, or they are the essential signaling components जिसके कारण सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनती है, एक सहजीवी के रूप में एसोसिएट होते हैं ये विशिष्ट राइजोबिया लेग्यूम्स के साथ। और जब ये एसोसिएट हो जाते हैं तो दे इनिशिएट द इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन थ्रेड बनना, और उसके बाद जो इनर कॉर्टिकल सेल्स हैं उसमें नोड्यूल बनना। So the entire process of biological nitrogen fixation, it starts once these nod factors they interact and they are recognize the specific legume plant. तो जो ये नॉड फैक्टर्स हैं केमिकली अगर देखा जाए तो दे आर लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड्स, दैट इज LCOs। और इनमें जो बीटा फॉर्म है इसका अपना ग्लूकोसामाइल रेसिड्यूज का जो बीटा फॉर्म है उसके 4 से 5 एंटिटीज आपस में जुड़ी होती हैं। सो दीज LCOs या दीज नॉड फैक्टर्स दे बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 बीटा 1,4 linked N-acetyl D-glucosamyl रेसिड्यूज। और ये जो रेसिड्यूज हैं ये एसाइलेटेड होते हैं, इस पे एसिल ग्रुप जुड़ा होता है एट द C2 पोजीशन ऑफ दीज नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल रेसिड्यूज। विशिष्ट स्पीसीज में विभिन्न प्रकार के केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स भी पाए जाते हैं, दोनों सिरों पर, रिड्यूसिंग सिरे पर भी और नॉन रिड्यूसिंग एंड्स पर भी ऑफ दिस ओलिगोसैकेराइड। और इसके कारण बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स दीज नॉड फैक्टर्स दे डिफर। अभी जब हमने बात करी थी सेकेंड स्पेसिफिसिटी पॉइंट की, तो हमने बात करी थी कि जो नॉड फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने आप में विशिष्ट हैं पर्टिकुलर राइजोबियम स्पीसीज द्वारा। इनकी विशिष्टता मूलतः कितने संख्या में हमारा ये बेसिक यूनिट, that is your glucosamyl residues, they are there, N-acylated glucosamyl residues are there, और उनमें सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें आपका रिड्यूसिंग एंड पे है या नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल पे है, और कौन से ग्रुप का है। डिफरेंट फैटी एसिड ग्रुप्स which acylate the C2 position of this non-reducing terminal residues, इनमें भिन्नता पाई जाती है। एंड ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो वेरिएशंस हैं, इनके कारण जो लेग्यूम राइजोबियम इंटरैक्शन है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। तो जो नॉड फैक्टर्स हैं they basically act by inducing changes in the gene expression in the legume। और जो notable nodulant genes हैं which are required for nodule organogenesis, यानी पूर्ण रूप से किस प्रकार से the different steps, the pre-infection यानी जो इंटरैक्शन वाला पार्ट है, देन द इन्फेक्शन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन पार्ट, और इसके पैरेलल हमारी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, राइजोबियम है, उसमें भी परिवर्तन होते जाते हैं। जब प्री इन्फेक्शन होता है उस समय बैक्टीरियल सेल्स एसोसिएट हो जाते हैं रूट हेयर से, उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनता है तो ये इन्वेड करते हैं हमारे रूट हेयर्स को, और अंततः जब कॉर्टिकल सेल में नोड्यूल बन जाता है और हमारे राइजोबिया में उसमें पहुंच जाते हैं तो नाउ दे बिकम नॉन मोटाइल बैक्टीरियोइड, जिसमें पेरीबैक्टीरियोइड स्पेस होती है जिसमें हमारा लेग हीमोग्लोबिन भी बनता है।
इसके बाद जो नोड्यूलेंट जीन्स हैं, ये तो काम हुआ हमारे अर्ली नोड्यूलेंट जीन्स का, विच इज द मेन पार्ट। इसके बाद दे आर लेट नोड्यूलेंट जीन्स, जो नोड्यूल की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद जो नोड्यूल्स हैं उसमें जीर्णता भी होती है, तो उसके लिए भी हो सकता है कोई नोड्यूलेंट जीन्स अपने उसके लिए भी दे आर रिस्पॉन्सिबल। सो इस प्रकार से जो नोड्यूलेंट जीन्स हैं विच प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड फैक्टर्स, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं मुख्यतः। वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस अर्ली नोड्यूलेंस, इसके बाद लेट नोड्यूलेंस हो सकते हैं, और जीर्णता के लिए भी कोई अन्य विशिष्ट नोड्यूलेंस ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जो हम अर्ली नोडुलेशन की बात कर रहे थे अभी, कि जो नॉड फैक्टर्स हैं, नॉड डी जीन्स, जो नॉड डी फैक्टर है वो डिफरेंट नॉड जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है और विभिन्न प्रकार के नॉड फैक्टर्स बनते हैं। अब ये नॉड फैक्टर्स डिफरेंट एक्टिविटीज या डिफरेंट प्रोसेसेस, जो प्रक्रिया है नोडुल फॉर्मेशन की, उसको गवर्न करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। सो व्हाट आर द अर्ली नोडुलेशन इवेंट्स विच आर इंड्यूस्ड बाय दीज नोड फैक्टर्स? अगर हम उसको एक नज़र देखें तो सर्वप्रथम जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट हेयर्स है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नोड फैक्टर्स। देन द रूट है डिफॉर्मेशन, यानी जो हमारा हुक बन रहा है, क्रोजियर फॉर्मेशन, अगेन वो भी हमारे नॉड फैक्टर्स द्वारा बनता है, उस पे भी रोल होता है नॉड फैक्टर्स का। और तदुपरांत जो इन्फेक्शन थ्रेड है उसकी ब्रांचिंग होना विद इन द कॉर्टिकल सेल्स, उसकी टिप स्वेल होना, ऑल दीज दे आर induced by these node factors. There's the रूट है कर्लिंग को रेगुलेट करने वाला नॉड फैक्टर। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग रेगुलेट होती है। अब देखिए ये विभिन्न चरण हैं ऑफ द इन्फेक्शन, जिसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो दीज चेंजेस इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स, इसके बाद उसके फलस्वरूप जो अपने साइटोस्केलेटन है उसमें जो रीअरेंजमेंट होता है, बिकॉज नाउ ग्रेजुअली नोड्यूल फॉर्मेशन होना है। सो द एंटायर morphology of the cortical cells, they have to be modified, and उसमें अहम भूमिका अपना प्ले करते हैं हमारे नॉड फैक्टर्स। Then this also leads, there are different node factors जिनके फलस्वरूप there is depolarization of the membrane potential, डिफरेंट कैल्शियम आयन फ्लक्सेस, क्योंकि देखिए ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही है एक तरह से। दिस इज द केमिकल, जो हमारा फ्लेवोनॉइड्स हैं या लेक्टिन्स और इनका बैक्टीरियल वॉल पर जो डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं उनका इंटरैक्शन है, दैट एक्ट्स एज अ सिग्नल and that leads to the formation of different proteins, the nod factors. Nod D पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बाकी के नॉड जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है। सो देयर आर चेंजेस इन द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन और अन्य अर्ली नोडुलेंट जीन्स जो अभी हमने देखा डिफरेंट प्रोसेसेस को जो गवर्न करते हैं, तो वो नोडुलेंट जीन्स भी इन नॉड फैक्टर्स द्वारा ही इंड्यूस होते हैं। सो बेसिकली नॉड फैक्टर्स दे इंड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोडुलेंट जीन्स। नोडुलेंट जीन्स जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, नॉड फैक्टर्स जो राइजोबियम कोशिका में उत्पन्न हो रहे हैं। इसके उपरांत जो नॉड फैक्टर्स हैं वो जब कॉर्टेक्स में होता है तो आउटर कॉर्टिकल सेल्स में जो टिप ग्रो करती है या जो प्री इन्फेक्शन थ्रेड्स बनते हैं डिफरेंट
जो नोड्यूल फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं, जो सेल साइकिल जीन्स इंड्यूस होते हैं, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी भी इंड्यूस होती है इन द सेल्स ऑफ योर नोड्यूल। तो ये सब भी हमारे नॉड फैक्टर्स द्वारा ही इंड्यूस होता है। एंड इवन इन द कॉर्टेक्स द रिस्पेक्टिव नोड्यूलन जीन्स दे आर इंड्यूस्ड बाय दीज नॉड फैक्टर्स। और संपूर्ण रूट के रूप में बात करें तो जो ये हमारे नॉड फैक्टर्स हैं, ये विभिन्न प्रकार की एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इनके कारण जो माइकोराइजल कोलोनाइजेशन है वो इंड्यूस होता है, वो बढ़ता है, देयर इज एनहांसमेंट एंड देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि यहाँ पे हाइपरप्लेजी भी होनी है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज साइटोकाइनिन की एक्टिविटी, और अपने जो कोशिकाएं बन रही हैं उनकी साइज में भी वृद्धि होनी है, दैट इज ऑक्सिन्स की मात्रा में भी वृद्धि होनी है। तो इन दिस मैनर these nod factors, which are basically LCOs, they regulate each and every process या step of biological nitrogen fixation। आने वाले में नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात कर चुके हैं, उनको गवर्न करने वाले या उनको इन्फ्लुएंस करने वाले नॉड फैक्टर्स की हम बात कर चुके हैं। अब जो हमारा नाइट्रोजन फिक्स हुई यानी जो अमोनिया बना, उसको प्लांट किस प्रकार से एसिमिलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से या अन्य किसी वीडियो में कोई प्रश्न हो, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो you may give a mail, you may just drop a mail on this mail ID and we'll try to answer your queries. Thank you.